उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर पहले फेज में चुनाव है। यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। पिछली बार सभी 5 सीट बीजेपी जीती थी। पहाड़ में किसकी दहाड़? उत्तराखंड की 5 सीट किसकी होगी जीत? प्राकृतिक सुंदरता और आस्था के केंद्र उत्तराखंड में पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में लोकसभा की नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा सीट है। 2014 हो या 2019, हर बार बीजेपी ने ही सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार बनी। अब लड़ाई 24 की है। इस पहाड़ी राज्य में टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत प्रचार में झोंकी है। बीजेपी ने भी अपने 2 सांसदों के टिकट काटे हैं। हरिद्वार में रमेश पोखरियाल निशंक की जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत की जगह अनिल बलूनी उम्मीदवार हैं। खासतौर पर गढ़वाल सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं। ये वो सीट है जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आते हैं। बीजेपी ने जिन अनिल बलूनी को चुनावी मैदान में उतारा है, वो बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं। बलूनी की टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल से है। गणेश गोदियाल भी उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे। इसी सीट से आने वाले प्रमुख शहर श्रीनगर से पूर्व विधायक रह चुके हैं। बलूनी वर्सेस गोदियाल की इस जंग में बाजी कौन मारेगा, इसका पता तो 4 जून को चलेगा, लेकिन प्रचार में मुकाबला रोमांचक जरूर हो गया है। अनिल बलूनी को भरोसा है, मोदी के नाम और काम के बूते एक बार फिर गढ़वाल में भगवा ही लहराएगा। प्रधानमंत्री के चुनाव का मतदान होना है और सब लोगों ने मन भी बना लिया कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। मेरे लिए तो ये जो चुनाव में लड़ रहा हूँ और आने वाले समय में भी मातृभूमि का कर्ज चुकाने का मौका है। जहाँ मेरे पुरखों ने रहे हैं, जहाँ मेरे पुरखों ने जिन पगडंडियों में चले, उन पगडंडियों का कल्याण करना है, वहाँ लोगों का भला करना है। मोदी जी का चेहरा देख के वोट दो। 10 साल देख लिया ना मोदी जी को। आज हमारे युवा बेरोजगार हैं। फौज में जाते थे, ये रोड पे लोग दौड़ते थे, प्रैक्टिस करते थे फौज में जाने की। फौज की नौकरियां बंद कर दी। अग्निवीर योजना 75 साल के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने लिए मांग रहे एक मौका और 18 साल के बच्चे को अग्निवीर बना के 22 साल में तुझा घर। ये है ना हकीकत, लोग इसको समझ गए हैं। वोटिंग से ठीक पहले गढ़वाल में कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति रावत ने बीजेपी के अनिल बलूनी को समर्थन दे दिया है। अनुकृति लैंसडाउन से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय अनिल बलूनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के हर एक सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक नई सोच के व्यक्ति हैं। गढ़वाल को विकसित गढ़वाल बनाना चाहते हैं। मैं आज उत्तराखंड की नागरिक होने के नाते अपना समर्थन उन्हें देती हूँ। इन तमाम मुश्किलों के बीच कांग्रेस को भी उम्मीद है कि बदलाव होगा और जरूर होगा। देखिए, ये चुनाव जनता की भावना का चुनाव होता है। लोग बदलाव चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं। भाजपा के जुमलों से परेशान हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी बातों से वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि धरती पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। धरती पर केवल बेरोजगारी दिखाई दे रही है, घर में केवल महंगाई दिखाई दे रही है। आज लोगों को ये चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि ये बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए तो ये संविधान न बदल दें। वैसे उत्तराखंड में तमाम मुद्दों के बीच यूसीसी छाया हुआ है, जिसको लेकर इसी साल फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बीजेपी को उम्मीद है इस फैसले की गूंज न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में सुनाई देगी। उत्तराखंड में ये यहाँ पर विधेयक पारित हो गया। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में हम आगे निकल गए हैं। जल्दी हम लागू करने वाले हैं। अन्य राज्य भी यूसीसी की गंगोत्री जो उत्तराखंड से निकली है, वो अन्य पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड वोटिंग के लिए तैयार है। अब देखना है बीजेपी इस बार भी 5 का पंच लगाती है या कांग्रेस पिछले नतीजों को बदल पाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।